क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इस क्लास में हम उपसतह संयोजी यौगिक लेसन को देख रहे थे। तो इस लेसन में हमने जो है इंट्रोडक्शन बता दिया था। इसमें योगात्मक अथवा आणविक यौगिक के बारे में चर्चा किए थे। योगात्मक तथा आणविक यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विक लवण और दूसरा होता है उपसतह संयोजी यौगिक। तो द्विक लवण की चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। इस लेक्चर्स में जो है उपसतह संयोजी यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे हर एक लेसन का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप अगर यूपी बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो आप हमारे चैनल पर आ करके और अपने सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी जो है कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगला जो वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। उपसतह संयोजी अथवा एक नाम है जटिल, और इसी जटिल को कहा जाता है संकुल। नाम जाने लो कि अलग अलग नामों से पूछा। यौगिक को ऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। हमने कहा उपसतह संयोजी अथवा जटिल, और जटिल को ही संकुल यौगिक यानी कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वे जटिल यौगिक, ऐसे जटिल यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ जो है विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे ऐसा यौगिक संकुल यौगिक, भाई दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को आप बना के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो, जटिल यौगिक बना रहे हो। तो ऐसा जटिल यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वे जो है उपसतह संयोजन यौगिक अथवा कॉम्प्लेक्स यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो है जब ये जल में घुलते हैं तो ये अपने आयनों में न टूट करके ये नए आयनों में यानी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में एक कॉम्प्लेक्स आयन में जो है टूटते हैं। और इनका जो गुण होता है, जो जटिल यौगिकों का गुण होता है, जो मिलाए गए लवण होते हैं, सरल यौगिक होते हैं, उनके गुणों से भिन्न होता है। कुल मिला के ये नए गुण वाले जो है आयन बनते हैं, तो इसीलिए इनको जो है कॉम्प्लेक्स आयन कहा गया है। वे जटिल यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, तथा इन यौगिकों का गुण नए गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके आयन अपने आयनों से भिन्न होते हैं। जटिल अथवा संकुल आयन कहलाते हैं। भाई हमने कहा कि वे जटिल यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, तथा इन यौगिकों का गुण जो होता है वो नए गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके जो गुण होंगे वो नए गुण वाले होते हैं, और इनके आयन जो होते हैं अपने आयन मतलब जो आयन मिलाए हो उसमें, यानी अपने आयनों से भिन्न होते हैं। जटिल अथवा संकुल आयन कहलाते हैं। समझ में आ गई नहीं?
जैसे जो मिलाए हो, जैसे मान लिया FeSO4 मिलाया है, NH4 का वोल्टाज SO4 मिलाया हो, तो FeSO4 का एक अपना आयन होगा। लेकिन नहीं, जब संकुल यौगिक बनते हैं तो इनके जो आयन होते हैं उनके आयनों से भिन्न होते हैं। ये नए नए प्रकार के आयन बनाते हैं और इनके नए आयन को जो है संकुल आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकुल आयन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जब कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यह गहरे नीले रंग का विलयन Cu2+ आयन के उपस्थिति प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु इसमें CuNH3 का होल 2+ आयन होते हैं। CuNH3 का होल 2+ आयन संकुल आयन 4 अमोनिया अणु CO2+ आयन के संयोग से बनते हैं। कि जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन को अमोनिया के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है। यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें जो है अमोनिया के यानी कॉपर सल्फेट और अमोनिया दोनों के विलयन को आपस में मिलाया जाता है, तो गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तो गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। और गहरे नीले रंग का विलयन ये ना सोचो Cu2+ चार्ज के कारण हो रहा है, यानी गहरा नीला रंग ऐसे जैसे उसमें होता है तो Cu2+ चार्ज के कारण होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे Cu2+ चार्ज आयन की उपस्थिति प्रदर्शित नहीं कर, अरे यहाँ Cu2+ चार्ज आयन ही नहीं होता है तो क्या होता है, परंतु इसमें देखो अमोनिया और कॉपर आपस में मिल करके CuNH3 का होल 2+ चार्ज बना देते हैं। CuNH3 का होल 2+ चार्ज आयन, ये आयन बनता है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। और जब ये आयन होते हैं तो ये CuNH3 का होल 2+ चार्ज आयन, इसी आयन को संकुल आयन कहते हैं। और यह संकुल आयन, इसमें 4 अमोनिया, देखो NH3 का होल 4 लिखा है ना, 4 अमोनिया अणु जो है Cu2+ चार्ज आयन के संयोग से बने होते हैं। यानी जो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में Cu2+ चार्ज आयन के साथ 4 NH3 अमोनिया जो है और जुड़ करके जो है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। और इसी कॉम्प्लेक्स आयन के कारण गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग है द्विक लवण तथा उपसाह संयोजी यौगिक में अंतर पूछा गया है। द्विक लवण तथा उपसाह संयोजी यौगिक में अंतर। एक कॉलम बना लो द्विक लवण का,
डबल साल्ट, और दूसरा कॉलम बना लेना उपसाह संयोजी यौगिक। दो कॉलम बना लीजिए। पहला है कि द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थाई होते हैं, जबकि विलयन में अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। भाई जो द्विक लवण होते हैं ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, बाकी जो है ये गलित अवस्था या विलयन अवस्था में अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। अब उपसाह संयोजी यौगिक में अगर देखा जाए, ये ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी जो कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं ये ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अगर आप द्विक लवण के एग्जाम्पल की बात करेंगे, द्विक लवण के एग्जाम्पल की, तो K2SO4 Al2SO4 का होल था into 24H2। इसको जब आप जल में डालोगे तो ये टूटेंगे 2K + 4 + 2Al ट्रिपल + 4 + 4SO4 2 नेगेटिव चार्ज। K2SO4 Al2SO4 का होल था into 24H2O को जब जल में डालेंगे तो 2K + 4 2Al 3 + 4 और 4SO4 2 नेगेटिव चार्ज, यानी सब के सब आयन अपने अपने में टूट जाएंगे। अगर हम उपसाह संयोजी यौगिक की बात करें, जैसे K4 FeCN का होल 6, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स यौगिक है। ये टूटेगा 4K + 4 और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो द्विक लवण होते हैं इनके विलयन का गुण अवयवी आयनों के गुण होते हैं तथा सभी आयन सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। भाई जो द्विक लवण होते हैं इनके जो विलयन का गुण होता है उनमें जो उपस्थित आयन होते हैं उन्हीं आयनों के कारण होता है, यानी जो उनके सिंपल साल्ट्स के आयन होते हैं, देखो ये जैसे ही विलयन में जाएंगे अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे, तो ये जो अपने अपने आयन के जो गुण होते हैं वही गुण इनका विलयन का जो है गुण जो है प्रदर्शित करता है। इसमें भी लिख लो, इनके गुण अवयवी आयनों के गुणों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के गुण होते हैं उनके अवयवी आयनों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देख लो, द्विक लवणों में धातुएं अपनी सामान्य संयोजकता
प्रदर्शित करती हैं। भाई जो डबल सॉल्ट्स होते हैं इनमें जो मेटल्स होता है, धातु होती है, वो अपनी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। भाई Cu है तो Cu पे 2 प्लस चार्ज होगा, जैसे Al है तो Al पे 3 प्लस चार्ज होता है। तो ऐसे जितने भी मेटल्स होते हैं सब अपने अपनी संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें उपसहसंयोजी यौगिक की, जटिल यौगिकों में धातुओं की संयोजकता सामान्य से अधिक भी हो सकती है। सामान्य से अधिक भी हो सकती है। हमने कहा कि जो जटिल यौगिक में धातुओं की संयोजकता होती है तो जरूरी नहीं ना उतना रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये जटिल यौगिकों का गुण है। लेकिन जो डबल सॉल्ट होते हैं, द्वितीय लवण होते हैं, इनकी जो संयोजकता होती है जितना होता है उतने होती है। ठीक, एक ये हो गया। और इस अगला जो था, इनके विलयन का जो गुण होता है, यानी जो डबल सॉल्ट्स के जो गुण होंगे उनके अब उसके विलयन का गुण होगा, उनमें जो मिलाए गए अवयव होते हैं उन्हीं के गुणों के ही गुण होते हैं, नहीं नया गुण वाला इसमें नहीं होता। लेकिन जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं इनके विलयन का जो गुण होता है मिलाए गए अवयवों के विलयन के गुण से अलग गुण होता है। ठीक है, और ये ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में ये जो जटिल यौगिक होते हैं ये ठोस तथा विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व दोनों में बनाए रखते हैं। लेकिन जो द्वितीय लवण होते हैं ये ठोस अवस्था में तो होते ही हैं, विलयन में जैसे ही जाते हैं ये अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? अगले हेडिंग डाल लो, उपसह संयोजी यौगिकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये इनके अस्थायित्व के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। उपसह संयोजी यौगिकों को अस्थायित्व के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इनका प्रकार है पूर्ण जटिल यौगिक। पूर्ण जटिल यौगिक जिसे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, पूर्ण जटिल यौगिक। अब ये पूर्ण जटिल यौगिक कौन होते हैं? वह यौगिक जिनका जटिल आयन अत्यधिक अस्थाई होता है तथा विलयन में बहुत कम वियोजित होता है। यानी कहने का मतलब
ऐसे यौगिक जिनका जटिल आयन जो आयन अत्यधिक अस्थायी हो, मजबूती के साथ बना हो और विलयन में बहुत कम वियोजित होता हो, यानी ज्यादा वियोजित ना होते। जैसे अगर देखा जाए तो K4FaCN का होल 6, इसको अगर आप डालोगे जल में तो 4K प्लस चार्ज FaCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज में टूटते हैं। अब इसका जो ये आयन है FaCN का होल 6, ये जो 4 नेगेटिव चार्ज, ये जो है Fa2 प्लस चार्ज प्लस 6Cn नेगेटिव चार्ज, ये बहुत कम आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित। कहने का मतलब है 4FeCN का होल 6 है, ये 4K प्लस चार्ज FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज में तो टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन अब सोचो कि ये FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज जो है ये भी Fe2 प्लस चार्ज और 6Cn नेगेटिव चार्ज में टूटे तो टूटता तो है लेकिन बहुत रेयर केस में, बहुत कम आयनित होता है। समझ में आया नहीं? इसी तरीके से दूसरी हेडिंग डाल लो, अपूर्ण जटिल यौगिक, जिसे इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस या इसी को नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। भाई अपूर्ण जटिल यौगिक या इसी को इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। वह यौगिक जिनके जटिल आयन कम अस्थाई होते हैं, कम अस्थाई होते हैं तथा विलयन में उत्कर्मणीय वियोजन प्रदर्शित करते हैं। यानी पहली बात तो ऐसे जटिल यौगिक होते हैं जो कम अस्थायी होते हैं तथा विलयन में उत्कर्मणीय वियोजन प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, K2CdCl का होल 4, इसको जब हम वियोजित करेंगे 2K प्लस चार्ज CdCl का होल 4 और ये हो जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज, और ये जो CdCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज है, ये जो है Cd2 प्लस चार्ज प्लस 4Cn नेगेटिव चार्ज, ये उत्कर्मणीय वियोजन, ये जो है उत्कर्मणीय वियोजन जो है प्रदर्शित करते। हमने इसमें कुछ नया नहीं बताया है। हमने कहा कि ये जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं इनके अस्थायित्व स्टेबिलिटी यानी कितना अस्थायी है, अस्थायित्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पूर्ण जटिल यौगिक। पूर्ण जटिल यौगिक का मतलब इतना मजबूती से बना है वो आयनित नहीं होता, यानी अपने अपने आयनों में विघटित नहीं होता है, तो वही कहा गया पूर्ण जटिल यौगिक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स या पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। अब अपूर्ण जटिल यौगिक होगा कौन? वही होगा कि वह यौगिक जिनका जटिल आयन अत्यधिक अस्थायी हो, अत्यधिक अस्थायी मतलब मजबूती के साथ बना हो तथा विलयन में बहुत कम वियोजित होता हो। जैसे एक एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6, इसको जब आप भूलोगे तो 4K प्लस या FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज में टूटता है। और ये जो इसके एन आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये बहुत कम वियोजित होता है, यानी जो इसका रिवर्सिबिलिटी है ये बहुत कम वियोजित होते हैं। समझ में आया नहीं? और दूसरा जो दिया है अपूर्ण जटिल यौगिक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। भाई अपूर्ण जटिल यौगिक जाहिर सी बात है ठीक से बना नहीं होगा, या ठीक से बना होगा तो ये अस्थायी कम होगा,
तो वही कहा गया वही यौगिक जिनके जटिल आयन कम स्थायी होते तथा विलयन में उत्क्रमणीय वियोजन प्रदर्शित करते हैं। कभी इधर टूट जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, यह उत्क्रमणीयता होती है। ठीक है, तो इसमें दिया है जैसे K2CdCl का होल 4, ये जब टूटेगा तो 2K+4 CdCl का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज में टूटेगा, और इसका जो नेगेटिव आयन है CdCl का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज, ये Cd2+4 और 4Cl नेगेटिव चार्ज में ये हमेशा जो है टूटते जो है रहते हैं। कभी ऐसे टूटेंगे और टूट करके फिर बन जाएंगे, फिर बनने के बाद फिर टूटेंगे, ऐसा जो है विलयन में जो है आते जाते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।